क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमने फर्स्ट जो है वो फैक्टराइजेशन को स्टडी किया है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पहले अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी इस चीज़ को हम डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, ये गिवन है, और कहा जाए कि सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका मतलब होता है कि आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म पर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाता है और आपको सॉल्यूशन के स्टेप्स भी क्लियर हो जाते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को किन स्टेप्स के साथ प्रोसीड करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, ठीक है। इस स्टेप में आप क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप इसको देख लीजिए कि कोफिशिएंट जो आपके पास है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो इस वक्त क्या है, ए। तो आप इसको लिखते हैं कि डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड जो है आपके पास उसे आप a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ अब a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5। तो स्टेप नंबर 1 यही रहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी हो उससे आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस c डिवाइडेड बाई a और देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई a। ठीक है, ये आपने a से डिवाइड कर दिया। इस डिवीजन के बाद यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a लिख लें ताकि कोफिशिएंट अलग हो जाए और ये x आ गया, यानी x का कोफिशिएंट है b अपॉन a प्लस c अपॉन a और 0 डिवाइडेड बाई a जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आ जाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं कि शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे हम, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू अनदर साइड ऑफ इक्वल, अनदर साइड ऑफ इक्वल। ये स्टेप्स आपने मेमोराइज कर लेने हैं, ये फिर इस मेथड में बार बार यूज होंगे। यानी आपके पास सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म को आपने शिफ्ट कर दिया माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप ये बनता है स्टेप नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर आप ये करेंगे कि एडिंग 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी ये आपको टर्म याद रखनी है कि 1/2 हमेशा 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस वक्त आपके पास जो है वो है b अपॉन a, तो यहाँ आपने b अपॉन a को पुट कर देना है। ठीक है, और जो टर्म बनेगी उसे आपने दोनों साइड पर इक्वेशन में स्टेप 2 में ऐड कर देना है। तो आप इसको पहले तो बना के देखेंगे क्या बनती है टर्म, 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है b अपॉन a का होल स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हैं कि एडिंग b1 b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ये आपने स्टेप नंबर 3 में वो टर्म निकाल ली जो आपने ऐड करवानी है। तो अब आप टर्म जब ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स, यहाँ लेफ्ट साइड पे भी ये टर्म ऐड हो जाएगी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, और राइट साइड पे भी ऐड हो जाएगी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है, आपके पास जो स्टेप नंबर 2 की जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन मौजूद है, इसमें आपने दोनों तरफ
आपके पास b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये हमने ऐड करके लिख लिया। अब यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को और फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दोनों मैच होंगी, ठीक है। अब इसको आपने फार्मूला पैटर्न पे कैसे लिखना है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। देखें x का स्क्वायर का मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a, ये भी होल स्क्वायर में लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस फार्मूले में क्या आ रहा है 2, और फर्स्ट टर्म क्या है x और सेकंड टर्म क्या है b अपॉन 2a। तो अगर आप देखें 2 से 2 कैंसिल होगा तो दोबारा आपके पास b अपॉन ax की टर्म बच जाएगी जो आपके पास गिवन है। अब यहाँ आप लिख लें b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, ठीक है। जब आपने इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख लिया तो फार्मूला के मुताबिक इसको क्लोज कर देते हैं, यानी x प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म है b अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने बंद कर दिया यानी क्लोज कर दिया, इक्वल टू, और राइट साइड पे आपके पास देखें एलसीएम आ रहा है 4a स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। तो 4a स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ 4a स्क्वायर को जब आप a से डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर को जब आप a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4a, क्योंकि एक a कट जाएगा, उस 4a को आप मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो ये बन जाएगा 4ac, ठीक है। अब आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने अब दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो टर्म के साथ प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए ये जो न्यूमिनेटर है इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ b स्क्वायर से आप रूट नहीं काट सकते क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये तो आपके पास रूट में एज इट इज़ आपको लिखना है, यानी रूट में आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, और a स्क्वायर का जो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा a, ठीक है। अब आपने इस प्लस b अपॉन 2a को जो लेफ्ट साइड पर है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, यानी माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप अगेन देखें दोनों टर्म्स का जो फ्रैक्शंस है इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2a एज इट इज़ आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ से x की आपको वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आपके पास है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम प्लस में अलग सॉल्व कर सकते हैं और माइनस में अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी x के दो ही आंसर मिलेंगे जब आपके पास a b c की वैल्यूज़ होंगी। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यानी हम डायरेक्टली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूला के थ्रू जो है वो सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के ये 3 स्टेप्स हैं जिनसे आप इसके अगले फर्दर क्वेश्चंस इन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।